निहाल कैसी है? दवा खाकर उस पर असर हो गया है, वो सो रही है। मेरी बच्ची। बुलंद भी सो नहीं पा रहा था, मगर अब वो भी सो गया है। आपका बेड भी तैयार है, आप भी सो जाइए। अब तो सुबह होने वाली है, अब कहाँ सो सकूंगी। नहीं मिसेस अरसन, आपको आराम की बहुत ज़रूरत है। एलिफ, तुम जाकर बहलूल के कमरे में सो जाओ। पैकर, तुम भी अपने कमरे में जाओ। मैं सोना नहीं चाहती और नींद भी नहीं आएगी। अगर कोई खबर मिलेगी तो हम तुम्हें जगा देंगे। मिस्टर अदनान वहां पहुंचते ही कॉल करेंगे, जो कि सुबह में ही मुमकिन है। मैं इसी तरह ठीक हूँ, प्लीज। मैं निहाल के कमरे में ही हूँ, मैं नहीं सोऊंगी। जैसे ही मुझे कोई खबर मिलेगी मैं तुम्हें उठा दूंगी, वादा। इसरार मत कीजिए प्लीज। मुझे भी नींद नहीं आ रही। मेरे ख्याल से पैकर तुम्हें सोना चाहिए। मैं नहीं सोऊंगी मम्मी। ओके, फिर मैं सोने जा रही हूँ। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा। खुद को हल्कान करने का कोई फायदा नहीं है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मिसेस बीतर कहाँ है? बाहर गई है वो, ताज़ा हवा खाने गार्डन में। जब मैं पहली बार इस घर आया था, ये गार्डन मेरे लिए बहुत बड़ा था और मैं बहुत छोटा, और मेरे लिए इर्द गिर्द की हर चीज बड़ी। अगर अकेले बाहर निकल जाऊं तो जान निकल जाती। ऊपर तो कभी मैं गया ही नहीं। फिर मैं आदी हो गया। जब भी अकेले होने का जी चाहता, मैं गार्डन आ जाता। एक टाइम तो ऐसा था कि मैं घंटों दरख्तों के नीचे बैठ जाता। बहुत सुकून था। ये गार्डन मेरे अंकल के दिल की तरह बहुत वसी है। आप और बहलूल कितने अरसे तक मिलते रहे? तुम क्यों जानना चाहती हो? बस ऐसे ही। 1 साल भी नहीं। क्या वाकई? मुझे लगा लंबा अरसा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अखबार में तुम्हारी तस्वीर देखा करती थी, अक्सर तुम्हारी शादी की खबर आती। ये लोग तो ऐसा लिखते रहते हैं। ब्रेकअप क्यों हुआ? कोई खास वजह नहीं, बस बात नहीं बनी। धोखा दिया उसने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बहलूल से अलहदगी के बाद आपकी मुलाकात निहात से हुई? फौरन बाद नहीं, मेरा मतलब 2 महीने बाद।
जब मैं निहात से मिली तो बहलुल को जहन से निकाल चुकी थी। इस वक्त हमारे दरमियान जो रिश्ता है उसमें एक फासला है। हम दोनों ने सही इंतखाब किया। मैं निहात और अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूं और समझती हूं तुम भी बहुत खुश होगी। तुम्हें लगता है वो जिंदा है? वापस आएगा वो? वो मेरा सब कुछ है। बहलूल को कुछ हुआ तो मर जाऊंगी।